भाई एक चोर चोरी करने के लिए गया, सबके दरवाजे बंद दिखे, पूरे नगर में घूमते घामते मंदिर के सामने से निकला तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ना कोई दरवाजा नहीं होता था पहले। बहुत सारे मंदिर आप देखेंगे ना, भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता है जिनके चारों तरफ एक कमरे में 4 दरवाजा होता है। देखा है कि नहीं? महसूस नहीं किया, मुझे लगता है। भोलेनाथ जी भगवान के यहाँ चारों दीवारों में दरवाजा होता है। एक कमरा है तो उसमें 4 दरवाजे होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के चारों दिशाओं में मुख हैं। कभी जानते रहना चाहिए ना 4 दरवाजे क्यों लगे हैं। तो भगवान भोलेनाथ के जिस भवन में निवास करते हैं उसमें 4 दरवाजे होते हैं और 4 दरवाजों की तरफ भगवान का मुख होता है। जो जिस दरवाजे से घुसेगा, जो जिस दरवाजे से अंदर घुसेगा, प्रवेश करेगा, जिस भावना से प्रवेश करेगा, जिस श्रद्धा से प्रवेश करेगा, भगवान भोलेनाथ उसको उसी भावना और उसी श्रद्धा से उसकी कामना पूर्वक उसे आशीर्वाद प्रदान करेंगे, दर्शन देंगे। लोग कहते हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाने से मिलेंगे शंकर जी। शंकर जी इसीलिए तो 4 मुंह लगा के, 5 मुंह है उनके, वैसे पंचानन कहते हैं। जो 5वां मुख है वो आकाश की ओर है। कितने दयालु देव हैं, देखिए। कोई आकाश से भी उड़ के आए तो उसको भी देखिए, वो कमाल कर दे, उसका कृपा कर दे। कोई ऊपर से आ रहा है तो भी उसको निहाल कर दे, और अगल बगल आगे पीछे जहां से मर्जी आ जाए, बस वो चल करके आ जाए। कृपा करने में कोई देरी होने वाली नहीं है। ये 4 मुख होता है, 4 दरवाजे का फल है। चोर भगवान शिव का शिवालय देखता है और शिव का शिवालय देख करके उसमें सोच रहा है भी ये तो भगवान भूतेश्वर हैं, नागा बाबा हैं, इधर क्या मिलने वाला है। 4 दरवाजे, चारों में दरवाजा नहीं लगा इनके यहाँ तो, लेकिन फिर भी चलता हूं, दयालु देव हैं। मन में अनेक प्रकार के उसके उथल पुथल ख्यालात हैं, और उथल पुथल को लिए हुए वो अंदर में प्रवेश कर गया। अंदर में प्रवेश किया तो देखा कि कहीं कुछ नहीं है। शिवालय बिल्कुल साफ है, शिवालय बिल्कुल साफ है, कहीं कुछ नहीं है। निराश हो रहा है, उदास हो रहा है, कुछ नहीं मिला यहाँ तो। जैसे ही वो घूमने लगा, ऊपर की तरफ देखा तो ठीक बीच में भगवान के ऊपर बढ़िया सुंदर घंटा पीतल का टंगा हुआ था। घंटा देखा और वो मन में सोचा कि और कुछ नहीं मिला तो चलो चल जाएगा, 1 घंटा ही उतार लेते हैं। अब इसी काम बने कुछ दिन की तो व्यवस्था हो ही जाए। अब घंटा उतारने के लिए हाथ से पकड़े इधर उधर से तो जो है घंटा पकड़ ना पाए। वो मन में सोच रहा है घंटा तो उतारना है, कोई देख नहीं लगे, जल्दी से उतारना है। और जल्दी से घंटा उतारने के लिए इधर उधर देखा, कोई चीज चढ़ने के लिए नहीं मिली। जब चीज चढ़ने के लिए नहीं मिली, चारों दरवाजों में झांक कर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। देखा कोई नहीं दिखाई दे रहा है, और जलहरी के ऊपर चढ़ गया। जहां से जल बहता है जलहरी के ऊपर चढ़ा। जलहरी के ऊपर चढ़ा, घंटा तो पकड़ लिया, लेकिन उसके जो रस्सी बंधी थी गांठ नहीं खोल पाया, अभी भी छोटा है। तो मन में उसके भाव आया, अब लगना था पाप तो लग ही गया। जलहरी में आधे में तो चढ़ा ही गए, अब थोड़ा ही बचा है तो क्यों न इन्हीं के ऊपर चढ़ जाएं। अब हो रहा है तो पूरा ही हो जाने दो। और पिंडी पे चढ़ गया वो। भगवान भोलेनाथ के पिंडी पे शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया।
और चढ़ करके जैसे उसने रस्सी खोलने लगा, जोर से खींचा रस्सी को तो घंटे की टन आवाज आई, और जैसे टन आवाज आई भगवान भोलेनाथ उसी समय प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ आवाज सुन करके प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, और प्रकट हो करके हर हर महादेव की आवाज जैसे ही वहां हुई तो उसको भगवान को देख करके उसको बड़ा भय लगा और घंटा मंटा छोड़ करके वो तो दूर भागा। भगवान ने कहा भक्त रुक, ए रुक रुक रुक। अब वो भाग रहा है डर के मारे कि मैं इनका घंटा चुराने आया था, लगता है ये पकड़ने के लिए मूर्ति में से प्रकट हो गए। भागा वहां से बाहर। अब भगवान ने उसको बुलाया, इधर आ इधर आ इधर, भाग क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है। मन में सोच रहा है सबने कहा था कि भगवान प्रसन्न होते हैं पूजा पाठ करने से, जल चढ़ाने से, नाम जपने से, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मूर्ति पर चढ़ जाओ, उनका सामान चुराओ तो भी प्रकट हो जाते हैं बचाने के लिए। अपने सामान की रक्षा करते, अपना सामान बचाने के लिए भी बैठे रहते। ऐसा तो किसी ने नहीं बताया मेरे को, नहीं मैं तो कभी नहीं चढ़ता। अब वो हाथ जोड़ा, बोला बाबा गलती हो गई, अब आगे से कभी गलती नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। वो कह रहा है गलती हो गई, आगे से कभी गलती नहीं करूंगा, मेरी गलती को क्षमा करो, मेरे से अपराध हुआ है। और इधर बाबा कहने कोई बात नहीं है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। वो उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सही में प्रसन्न है कि गुस्से में है। भगवान कह रहे हैं हम प्रसन्न है, वो कह रहा है गलती हो गई। अब वो रोने लगा जोर जोर से, अब दोबारा कभी नहीं करूंगा, गलती हो गई, अब ये लास्ट चांस है, एक बार मौका दे दो। सुन करके भगवान भोलेनाथ ने उसको कहा शांत शांत मन हो, तुम्हारे इस कृत्य से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। चोर ने सोचा कौन से कृत्य, चोरी वाले से, इस कृत्य से प्रसन्न है। भगवान ने कहा कृत्य चाहे वो चोरी था, चाहे अपना कार्य सिद्ध करने का, मतलब सिद्ध करने का था, लेकिन मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है, जो वरदान मांगना है मांग, मैं देने के लिए तत्पर हूं। चोर दंडवत लेट करके भगवान पिनाक पाणी भोलेनाथ को प्रणाम करता है। हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं मेरे ऊपर, तो जो ये मन की तृष्णा है, मेरे मन की तृष्णा समाप्त हो जाए, और आपके जिस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया मैंने, इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कभी मेरे आंखों के सामने से ओझल न हो, कभी ये हमसे दूर न हो। भगवान शिवजी महाराज उसे वरदान देते हैं और वहीं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव नाम से भगवान भोलेनाथ विख्यात हो गए।